ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कंपनी को इजाज़त मिल गई दो चीज़ें बेचने की। बिल्कुल वो दो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो PSO नशर रिफाइनरी क्विज फूड, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तकदीर अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा, बेशक वो बेहतरीन देगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेवल बताया गया था कि मार्केट आपकी बेहतरीन परफॉर्म करेगी और मार्केट में न्यू हाई बनेंगे और किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं है, क्योंकि लास्ट डे जो होंगे वो तेजी के ट्रेंड के ऊपर मार्केट यानी परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। मार्केट ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी कर दिया था लास्ट वीक के अंदर और उसी रैली को मार्केट कंटिन्यू करी। काफी दिनों से मार्केट में शेयर्स रुके हुए थे जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब ईयर क्लोज होने के करीब है, साथ साथ स्क्रिप्ट एक के बाद एक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन भी हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में मार्केट 908 पॉइंट प्लस तक चली गई और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट 576 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही और इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 1,74,472 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। मार्केट में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 842 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि कल के बराबर ही थे। और इसी तरीके से टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तमाम ही सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर टॉप पे चला, जबकि कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, मिसलिनियस, ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, ग्लास एंड सेरामिक्स, इनमें हमने गिरावट देखी। फर्टिलाइजर चूंकि 2-3 दिन पहले जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, अब प्रॉफिटिंग आना शुरू हो गई है। इसी तरीके से कल का जो अगर हम फिपिलिपी डेटा देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग थी, इसके साथ साथ फॉरेन इंडिविजुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी की भी कल सेलिंग थी। अगेंस्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पर थे, बैंक्स की कल ज़बरदस्त बाइंग थी, NBFC ने बाइंग किया, इसके साथ ही ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस की बाइंग थी। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, सेलिंग साइड पर कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कल यानी कि सेलिंग थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक की ज़बरदस्त बाइंग थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज भी मार्केट स्टेबल रही और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो PTA ने नवंबर में 2025 में मकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 8% इजाफे की इत्तला दी। ये हमारे लिए अच्छा है कि अब जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे यानी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, अब वो नहीं करने पड़ेगा, उससे कम यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही सारे मामला हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाक कतर जो फैमिली तकाफुल की जो ट्रेडिंग है वो बुध से स्टार्ट हो जाएगी T+2 के साथ, और यानी जो पहली सेटलमेंट होगी वो फ्राइडे को होगी, तो ये भी करीब करीब है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कंपनी को इजाज़त मिल गई दो शेयर सेल करने की, दो चीज़ें सेल करने की। मीरपुर खास शुगर मिल्स चिराट के हिस्से फरोख्त करेगी। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो चिराट जो स्टेक्स हैं उसमें चिराट सीमेंट भी है और चिराट कंपनी, चिराट पेपर पैकेजिंग कंपनी भी है। तो ये दो कंपनीज के जो शेयर्स है वो सेल हो सकते हैं, तो इनके अंदर एहतियात से ट्रेडिंग करें। इनके लेवल्स, चिराट सीमेंट अगर हम देखें तो ओवरबोट साइड पे थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, जबकि चिराट पेपर पैकेजिंग वो नॉर्मल यानी कि साइड वेज पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें थोड़ी सेलिंग आ सकती है मीरपुर खास शुगर मिल्स की, क्योंकि मीरपुर खास शुगर अपनी यानी कि जो है वो बैलेंस शीट को बेहतर करना चाहता है और कर्ज को कम करना चाह रहा है, इस वजह से ये दोनों स्टॉक सेल करेगा और इसको अप्रूवल मिल गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपये गिर गई। मंगल को पाकिस्तान की सोने की कीमत में जो है वो कमी रही, 10,700 की कमी रही। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल्स पे भी क्रूड ऑयल गिर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्ड गिर रहा है और बाकी चीज़ें भी डाउन हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर
जो है डॉलर के अंदर कमी रही और 15 पैसे का इजाफा हुआ पाक रुपीस के अंदर, जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही कंपनीज के अनाउंसमेंट भी थे, जिसमें शाहमुराद शुगर अगर हम देखें तो 6 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा और भी रिजल्ट थे। एसएमएल के 13 रुपए 43 पैसे की ईपीएस रही। जेएसएमएल के 7 रुपए 33 पैसे, टीआईसीएल और 154 रुपए 99 पैसे, जबकि बीएएफएस इसकी भी 86 रुपीस यानी कि पॉजिटिव ईपीएस रही और 2 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट भी होंगे 31 दिसंबर को। अल्नो शुगर, एसएन, एसएम, एसएच, जेएसके और जबकि टी क्रॉप के होंगे, यानी ट्रीट कॉर्पोरेशन, डीडब्ल्यूएसएम के इनके अनाउंसमेंट होंगे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव के साथ आज एक नए हाइक पे मार्केट ने हाई बनाया और पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $58 और 30 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल ओवरऑल अगर हम देखें तो 57 का लेवल मेंटेन कर रहा है। अगर 57 का लेवल मेंटेन रहता है तो 59 और 60 के अराउंड जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है 4398 के करीब चल रहा है, $55 प्लस है। कल अच्छा खासा डिजास्टर हुआ था $200 का और फिर रिकवरी ली है $55 की। 4500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज किसी भी टाइम जो शॉर्ट रिकवरी के बाद दोबारा कोलैप्स कर सकता है और 4300 से लेके 4200 तक यानी मूव कर सकता है। तो 4500 के बाद तेजी दोबारा कॉल हो सकती है। सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर 77 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो तेजी का ट्रेंड के ऊपर रहेगा, अदरवाइज 74 के पास चल रहा है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है और डिक्लाइन कर सकता है। डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें थोड़ा वीक साइड पे चल रहा है। इसी तरह से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 470 पॉइंट ओवरबॉट है और जबकि मार्केट मंथ और ईयर के हिसाब से स्लाइटली यानी कि मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखें तो इस वक्त जो पोजीशन बन रही है वो ये बन रही है कि मार्केट ने आज भी अपने जो रेजिस्टेंस लेवल जो बताया गया था कल कि 1,74,500 550 का लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट उससे ऊपर तो गई लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और फिर दोबारा हमने स्लाइटली करेक्शन देखी मार्केट के अंदर। इस तरह की छोटी छोटी करेक्शन आती रहेंगी लेकिन मार्केट है तेजी के ट्रेंड के ऊपर। तो इंशाल्लाह कल के दिन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट चूंकि रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है तो इंशाल्लाह कल इस लेवल को ब्रेक कर देगी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 1,75,373 का लेवल है। ये जैसे ब्रेक होगा देन मजीद इंप्रूव करेगी, मजीद मार्केट आपके बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। कल के दिन अगर हम देखें तो जो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा 1,73,200 और 1,72,200 ये हमारे बाइंग एरिया यानी सपोर्ट्स होंगी। और अगर हम सेलिंग साइड पर देखें तो 1,75,100 और 1,76,400 ये हमारे प्रॉफिट टेकिंग यानी कि सेलिंग एरिया होंगे। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम बात करें कुछ स्टॉक की तो जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने आज एक जबरदस्त क्लोजिंग दी क्योंकि स्पेशल ग्रुप में 450 से इसको बाय करवाया जा रहा था। बताया जा रहा था कि पीएसओ जो है वो अप ट्रेंड की तरफ है और 470 का लेवल दिखा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 474 का लेवल दिखा दिया। अब चूंकि ट्रेंड कंटिन्यू है, पॉजिटिव है, तो इंशाल्लाह कल के दिन भी एक्सपेक्टेड है कि 478 से लेके 488 तक 490 तक यानी कि मूव कर सकता है, अपसाइड की तरफ रैली को कंटिन्यू कर सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें नेशनल रिफाइनरी की मुसलसल कॉल दी जा रही थी स्पेशल ग्रुप के अंदर और बताया जा रहा था कि नेशनल रिफाइनरी ब्रेकआउट करने वाला है और एक यानी अपसाइड रैली करने वाला है, 420 का लेवल अचीव करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 420 का लेवल अचीव किया और 419 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। कल भी रैली कंटिन्यू रहेगी और 425 से लेकर 440 तक रैली को कंटिन्यू कर सकता है। इसी के साथ अगर हम देखें क्विज फूड के ऊपर देखें तो देखिए क्विज फूड इस वक्त नो डाउट ऊपर का कैप लगा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो ये ओवरबॉट साइड पे चल रहा है क्योंकि 5-6 से चला है ये स्टॉक और ये 21 रुपए 48 पैसे हो चुका है। अब चूंकि रैली कंटिन्यू है और तेजी के ट्रेंड के ऊपर है तो हमें ये करना चाहिए कि जिनके पास क्विज फूड रखे हुए हैं वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर 20 का लेवल तोड़ देगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी जो कि बड़ी मंदी हो सकती है क्योंकि इस मंथ में अगर हम देखें तो 12 रुपए गेन कर चुका है क्विज फूड और मजीद भी गेन कर सकता है, लेकिन जब तक 20 बरकरार है, अगर 20 का लेवल तोड़ देगा
तो ये 15, 16, 17 फिर हो जाएगा। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच रखें, 20 का स्टॉप लॉस लाजमी रखें, 20 तोड़े तो छोड़ दें, 20 ना तोड़े तो इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और जब तक इसकी रैली ऊपर की तरफ चल रही है, क्योंकि लेवल सारे तोड़ चुका है और ये अप ट्रेंड की तरफ है, लेकिन 20 स्टॉप लॉस लाजमी है। इसके साथ ही अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो टैली कार्ड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द आपको 12 साढ़े 12 का लेवल दिखा सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें TSBL, आज शॉर्ट रिकवरी ली है 60 पैसे की और 4 रुपए तक के करीब 4 साढ़े 4 के करीब थोड़ी प्रॉफिटिंग आ सकती है, क्योंकि अब थोड़ी सी लॉन्ग रैली करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शॉर्ट रैली कर सकता है। दीवान फारूक मोटर आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और जैसे ही जो एससीसीपी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा तो इंशाल्लाह दीवान फारूक मोटर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कॉसम ने आज थोड़ा यानी कि 6-10 का जो सपोर्ट लेवल था उसके करीब यानी कि लो बना के रिबाउंड हुआ है और इंशाल्लाह अनकरीब यानी कि 7 साढ़े 7 तक की अपसाइड दिखा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीओपी थोड़ा हाई रेट पर है, थोड़ा सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि साल क्लोज हो रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ी प्रॉफिटिंग आ सकती है। एसएसजीसी के हवाले से अगर हम देखें तो एसएसजीसी के हवाले से अब्दुल रहमान की वीडियो को आप देख सकते हैं। एसएसजीसी ने हमने कॉल भी दी थी स्पेशल ग्रुप के अंदर और एसएसजीसी के लेवल्स भी बताए अब्दुल रहमान ने, तो वो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कॉसम के बारे में बता चुके, परवेज अहमद सिक्योरिटीज स्लो है साल के हिसाब से, तो थोड़ी सी अपसाइड रैली कर सकता है, स्लो स्टॉक है। बैंकों में थोड़ी प्रॉफिटिंग और जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उनमें थोड़ी प्रॉफिटिंग आ सकती है। मारी पेट्रोलियम अच्छा है आपका, उसमें अच्छी रैली बन सकती है। और साथ ही अगर हम देखें तो फौजी फूड का 22 रुपये रेजिस्टेंस लेवल है, 22 तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज थोड़ा रेंज बाउंड थोड़ा स्लो चलेगा। पीआईए आपका बाउंस बैक करके पीआईए के हवाले से समीर ने वीलॉग बनाया, उसको आप देख सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी जा रही थी और उसके बारे में बताया भी जा रहा था। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर और आपको पता है किस तरह आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अदर हाउसेस में, तो अकाउंट ओपन करके इजीली शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आपने करना ये कि सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे राब्ता करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स लाजमी दें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल भी एक अच्छा और हिस्टोरिकल हाई बना सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।